अभी 2 दिन पहले 23 मई को ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव में, जो मेयर की तरफ से, जो हमारी तरफ से पिटीशन डली थी उसके ऊपर। और बहुत खुशी की बात है कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से डिसीजन आया है उससे ये पता चलता है कि जो कोर्ट है किस तरह से उन्होंने पूरा मामला बिल्कुल थॉरोली स्टडी किया और उसके बाद डिसीजन दिया। और उसमें तीनों मेंबर्स बीजेपी को उन्होंने कहा है, मेयर को इंस्ट्रक्शन दी है कि तीनों जो मेंबर्स हैं बीजेपी के उनको विजयी घोषित किया जाए। लगातार कई डेट्स को डिले करने की कोशिश मेयर की तरफ से की गई। 22 फरवरी को जो चुनाव मेयर डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का हो जाना चाहिए था, उसको जानबूझकर डिले किया गया। कोर्ट से बार बार डेट आगे बढ़वाने की रिक्वेस्ट की गई, जिसे हाई कोर्ट ने माना भी और अंत में विजय सच्चाई की हुई। अभी मेयर मैम का कहना है कि वो इस डिसीजन का स्वागत करती हैं, वो कह रही हैं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा मानती तो वो अभी तक हाई कोर्ट के डिसीजंस में जो भी कहा गया है वो इसको डिक्लेयर कर चुकी होती। हमें अभी भी इस बात के ऊपर शक है कि वो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करेंगे। साथियों, स्टैंडिंग कमेटी निगम की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। मेयर एक चेहरा होता है, लेकिन अगर कॉरपोरेशन का काम कहीं से स्मूथ चलाने की कोई कमेटी है तो वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये जानबूझकर इस प्रोसेस को डिले करने के लिए मेयर मैम ने एक, आप कहिए कि डिसीजन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर सब किया था। 24 फरवरी को जो हमारा हुआ था, उन्होंने जानबूझकर इस रिज़ल्ट को गलत डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, मेरा मेयर मैम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्वच्छ तरीके से, साफ तरीके से कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं, दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्मेट करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। और इसके लिए जो भी डिले है वो उन्हीं की तरफ से हैं। अगर मेयर और उनकी पार्टी के लोग चाहें तो बहुत जल्द विदिन 15 to 20 डेज स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो सकता है। सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी को देर करने की एक ही कोशिश है, जिससे कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ा पाएँ, फाइलों को अपने लेवल पर पास कर पाएँ। तो आज आप सबके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है, मेयर मैम उसको माने और आगे भी हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ ही स्टैंडिंग कमेटी को बनाने के जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी स्टे किसी भी निर्णय के ऊपर जो एंडलमेंट्स का उनके ऊपर नहीं है। तो आपके माध्यम से हम अपनी बात दिल्ली की जनता को रखना चाहते हैं कि अगर अभी भी मेयर मैम स्टैंडिंग कमेटी को बनाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाती हैं तो इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है। पंकज लूथरा जी। नमस्कार साथियों, ये स्टैंडिंग कमेटी का जो रिज़ल्ट हाई कोर्ट की तरफ से आया है, एक बहुत बड़ा तमाचा आम आदमी पार्टी के मुंह पर कोर्ट की तरफ से लगा है। मेयर साहब जो कि इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज कर रही थी, ना मान रही थी कि ये ऑर्डर गलत है, अपनी बदतमीज़ी काम करना वहाँ पर और अपने विवेक से काम ना लेकर सामने बैठे हुए एमएलएस के मैसेज के द्वारा अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप का मैसेज पढ़कर उसका डिसीजन लेना और ना कि पता करना कि ये चीज़ सही है या गलत है, और गलत बताना कि ये मेयर का चुनाव मैं, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मैं दोबारा करवाऊंगी। उसके अकॉर्डिंग हमारी कमलजीत बहन जी जो कोर्ट में गई और कोर्ट से हमें बहुत बड़ी जीत मिली, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, आपने देखा। और मेरी ये विनती है मेयर मैम से कि जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी की गठन करें ताकि दिल्ली के रुके हुए काम आगे हो सकें और आने वाली समय पर दिल्ली की जनता को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो सके। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। देखिए, उच्च न्यायालय का जो आदेश आया उससे पता चलता है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से हाउस के अंदर शैली ओबराय ने जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहाँ पर हमारा रिजल्ट बनाने के लिए अधिकारी भेजे हुए थे,
उन पे बराबर प्रेशर डालना कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए, लेकिन उन्होंने सही ठहराते हुए जो रिजल्ट बनाया और उसी को न्यायालय के द्वारा आज पूरी जनता के सामने पेश किया गया और ये हम सभी की जीत है। और शैली ओबराय को एक ऐसा तमाचा है, बल्कि आप पार्टी को, क्योंकि वो इसके पीछे कुछ भ्रष्टाचार करना चाहते थे और कोर्ट ने उनको रोका। और हम मेयर साहिबा से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से कमेटी का गठन करे, ताकि जनता को जो उम्मीद है हम सभी पार्षदों से कि उनके वार्डों में सुचारू रूप से काम हो, तो उस प्रक्रिया को चालू किया जाए। धन्यवाद। मित्रों, कल दिल्ली में एक बिल्कुल नई चीज सामने आई। ये छोटे छोटे बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें नगर निगम देता है, उन पुस्तकों में भी राजनीति उतार दी गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने कल अपनी बात रखी थी, मगर अब इस मामले को थोड़ा आगे लेके जाएंगे और उस सब पर हमारे महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद भाई प्रवीण शंकर कपूर जी। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व में मेयर बहन कमलजीत जी बैठी हैं, हमारे दोनों स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भाई गजेंद्र दराज जी और पंकज लूथरा जी भी हैं। नगर निगम एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये स्वतः सरकार है और केजरीवाल और उनके मंत्री प्रारंभ से ही कानून को ना मानने वाले लोग हैं। इनको ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है कि मेयर उनका होने के बावजूद ये बैकडोर से, झूठे तरीकों से, गलत तरीकों से निगम को भी कब्जाना चाहते हैं। निगम को कब्जाने से अर्थ केवल मेयर बनने से उनको तसल्ली नहीं हो रही। उनका बहुमत है, उनका महापौर है, जैसा अभी कमलजीत जी ने और बाकी साथियों ने भी कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए। आज अगर स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो, न केवल स्टैंडिंग कमेटी बल्कि जो बाकी कमेटियां बनती हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, जिसमें एजुकेशन कमेटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर स्टैंडिंग का गठन नहीं हो रहा है तो एजुकेशन कमेटी का गठन भी नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और बाकी नेता चाहते ही नहीं हैं कि स्टैंडिंग कमेटी या एजुकेशन कमेटी या मेयर के अलावा जो जोनल कमेटीज हैं वो बने। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये कमेटी भी बननी चाहिए, जिससे कि निगम का फाइनेंशियल एक्टिविटी और निगम की जोनल एक्टिविटी ठीक से चल सके, ये उस काम को करना नहीं चाहते हैं। इन्होंने वही फोटो वाली राजनीति फिर शुरू की है। जो केजरीवाल काम कुछ नहीं करते हैं, पॉल्यूशन हटाते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए पूरी दिल्ली भर में हजारों लाखों होर्डिंग लग जाते हैं, करोड़ों रुपया उन पे खर्च हो जाता है। लिखा क्या होता है? केजरीवाल साहब की फोटो और उसके नीचे पेड़ लगाओ अभियान, वृक्षारोपण अभियान। वृक्ष कहीं लगते नहीं हैं। सिमिलरली अब इन्होंने निगम में भी ये काम करना प्रारंभ कर दिया। एजुकेशन के नाम पे अभी तक कुछ नहीं किया। एजुकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया है कॉरपोरेशन को। नॉर्मल बजट जो पिछले 15-20 सालों से चला आ रहा है वही बजट एजुकेशन पे दिया है। पर कर क्या रहे हैं? जो छोटे बच्चों को किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, जिसपे महात्मा गांधी जी का चित्र हो, शहीद भगत सिंह का चित्र हो, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र हो, उनके चैप्टर्स हो, उनकी बजाय इनके जो मंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनका चित्र लगाया जाता है, उसके साथ 2 लाइनें लिखी जाती हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये बैकडोर से, दूसरे तरीकों से अपनी फोटो की राजनीति करने का काम है। बैकडोर से एक ऑटोनॉमस बॉडी जो कॉरपोरेशन की है उसको कैप्चर करने का काम है, जो कि नहीं होना चाहिए।
मेरा आप सबके माध्यम से भी केजरीवाल और उनके साथियों को ये निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कॉरपोरेशन में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिनके भविष्य की नींव प्राइमरी स्कूल्स में पड़ती है, उनके साथ राजनीति ना करें, उनके मन में गलत धारणाएं ना डालें, ताकि वो भी कहीं संविधान और कानून को ठीक से ना समझ पाए कि क्या कानून होता है, क्या संविधान होता है। तो ये जो फोटो आतिशी जी की लगा करके इन्होंने कॉरपोरेशन की किताबों में छोटे छोटे बच्चों को दी है, इसका हम विरोध करते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं, आतिशी जी से, केजरीवाल जी से, कि उस पेज को हटा करके फोटो की राजनीति से बाहर आकर के बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। और इसी संदर्भ में हमारे जो सभी पार्षद हैं बीजेपी के, वे सब कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे, बिकॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग कमिश्नर हैं, वो भी कानून संबद्ध कामों को लागू कराएं। हमारे कॉर्पोरेटर्स जाकर के कमिश्नर साहब से निवेदन करेंगे कि उस पेज को वहां से हटाया जाए।